गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 1.3 देखिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम 5th क्लास में कर चुके हैं। इसमें पूछा है कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो इसके लिए बेटा आपको ये जो टेबल है ये लर्न होनी चाहिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, तो यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा उतनी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो डिवाइड होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई? 1 मिलीमीटर में 1/10 होंगे, क्योंकि आप इधर जा रहे हो ना बेटा, तो 1/10 होंगे। तो आपसे पूछा कितने का है, आपसे पूछा है कि 10 मिलीमीटर में कितना होगा। तो 10 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा बेटा? 10/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आप लिख दोगे। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं बेटा? 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर्स होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये टेबल लिख के इनको आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि इसमें इधर से इधर यदि जा रहे हो तो उतनी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर से इधर आप आ रहे हो तो उतनी जीरो से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मॉडल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसको देखिए। In an election, the elected candidate secured 5,77,500 votes, and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the elected candidate win the election? इसका मतलब क्या है कि इलेक्शंस के अंदर जो कैंडिडेट विनर है, जो जीतता है, उसको तो 5,77,500 वोट्स मिलते हैं, और जिसके अगेंस्ट खड़ा होता है उसको 3,48,700 वोट्स मिलते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं उससे। ठीक है, तो जीता है उसको बेटा 5,77,500 वोट मिले हैं। जो उसके अगेंस्ट खड़ा था उसको कितने मिले हैं? 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो इससे ये पूछा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं बेटा। तो इस नंबर में से इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखो कैसे करोगे। इलेक्टेड कैंडिडेट गोट वोट्स कितना है? 5,77,500। राइवल कैंडिडेट गोट वोट्स कितना है? 3,48,700। तो इलेक्टेड कैंडिडेट गोट मोर वोट्स कितने ज्यादा मिले, इसमें से बेटा इसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसका बी पार्ट है। ए बुक एग्जीबिशन वाल हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। ठीक है, एक स्कूल के अंदर बुक एग्जीबिशन लगाया जाता है 4 days के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिव। इसमें एक आया कि टिकट फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे और लास्ट डे जो टिकट बेची है ना, वो बता रखी है आपको इसमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। इसमें आपको ये बताना है कि चारों दिन के अंदर टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई, मतलब कितनी टिकट्स बेची। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे और नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे। टोटल टिकट सोल्ड कितना हो जाएगा बेटा, इन सभी को आप ऐड कर दोगे। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड ऑन द ईयर 2012-13 में तो 7,43,000 बाइसिकल्स बेची उसने। ठीक है, इन द ईयर 2013-14 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वाज 8,01,000। ठीक है, तो 2013-14 में उसने कितनी साइकिल बेची बेटा? 8,01,000 बेची। इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड बाई हाउ मच। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में ज़्यादा साइकिल बेची और कितनी ज़्यादा बेची। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि बेटा 2013-14 में इस बाइसिकल ज़्यादा बेची उसने, क्योंकि ये 8 लाख है और ये 7 लाख है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि इस ईयर में ज़्यादा बाइसिकल बेची, तो इसको आप पहले लिखोगे, क्योंकि इसमें हमें माइनस करना है। क्योंकि ये पूछा है कि सेकंड ईयर, मतलब जिस ईयर में उसने ज़्यादा बाइसिकल बेची वो कितनी ज़्यादा बेची। तो इसमें से इसको आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। ठीक है, बाइसिकल सोल्ड इन 2013-14 कितना है? 8,01,000,
और बाइसिकल सोल्ड इन 2012-13 कितने बेटा 7,43,000। तो मोर बाइसिकल सोल्ड इन 2013-14 में कितनी भी ज़्यादा बेची, इसमें से बेटा इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में वो इतने रुपए की बुक्स सेल करता है। द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। सेकेंड वीक के अंदर ये बताया है कि उसकी सेल कितने रुपीज़ की है, ₹4,07,68 रुपीज़ की है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। इसमें ये पूछा है कि 2 वीक्स की एक साथ सेल कितनी है। उसके बाद इसमें पूछा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। इसमें ये बताया है, पूछा है क्वेश्चन में कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई थी और कितनी ज़्यादा सेल हुई थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले तो ये पूछा है आपसे कि टोटल सेल कितनी थी, तो दोनों को ऐड कर दोगे। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई थी और कितनी ज़्यादा हुई थी। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि सेकंड वीक में बेटा ज़्यादा सेल हुई थी, क्योंकि इसमें 4,07,68 रुपीज़ की सेल थी और फर्स्ट वीक में 2,85,000, तो 4 लाख ज़्यादा है ना। तो सेकंड वीक में सेल ज़्यादा हुई थी, कितनी ज़्यादा हुई, इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं बेटा, एक बार इसको ऐड करना है और एक बार क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे करोगे। बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन द सेकंड वीक, टोटल सेल कितनी है, ऐड कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद इन सेकंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक कितनी है, सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक वाली जो सेल है उसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए डेली न्यूज़पेपर हैज़ 12 पेजेस। एक न्यूज़पेपर के अंदर बेटा कितने पेजेस बता रखे हैं आपको, 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड, मतलब कितने न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, 11,980 जो न्यूज़पेपर है ना वो प्रिंट हो रहे हैं। इसमें ये पेजेस नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूज़पेपर में बेटा काफ़ी सारे पेजेस आते हैं, तो पूरे न्यूज़पेपर को हम एक कॉपी मानते हैं। ठीक है, तो उसमें बता रखा है कि एक न्यूज़पेपर के अंदर 12 पेजेस हैं, तो कितने न्यूज़पेपर छपे हैं, 11,980 न्यूज़पेपर हैं इसमें। ये ध्यान देना, ये पेजेस नहीं है, ये टोटल न्यूज़पेपर है, मीन्स कि पूरा न्यूज़पेपर एक होता है ना, तो एक न्यूज़पेपर में तो 12 पेजेस हैं और न्यूज़पेपर कितने हैं बेटा, 11,900 न्यूज़पेपर हैं, 980 न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस आर प्रिंटेड ऑल एवरी डे, तो इसमें क्या है कि कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, हमें ये पता है इतने न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं और एक न्यूज़पेपर में 12 कॉपीज़ हैं, तो टोटल कितने न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल कॉपीज़ कितनी है, 11,980 है। पेजेस इन वन न्यूज़पेपर कितना है, 12 है, तो टोटल पेजेस प्रिंटेड कितना हो गया, 11,980 को बेटा आप 12 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200। उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर किया है और उसकी एक की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपीज़ है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। उसके खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, बेटा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट निकाल लेनी है। 1 रेडियो सेट की कॉस्ट पता है, 40 की आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करोगे। ए मर्चेंट हैड मनी, उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है बेटा, 1200 है, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट कितनी हो जाएगी, 48,000 हो गई। ठीक है, उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, 48,000 के उसने रेडियो खरीद लिए, तो उसके पास कितने बचे, जो उसके पास थे उसमें से उसने जो रेडियो खरीदे हैं उसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 30,592 रुपीज़ बच गए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसको देखिए। द नंबर ऑफ सीट ओ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज़ 1,25,000। इसमें कह रहा है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं नोटबुक्स बनाने के लिए। उसके बाद ये कहा है कि एक सीट के अंदर 12 पेजेस हैं। ठीक है, ईच सीट मेक्स 12 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। एक सीट के अंदर कितने पेज बनते हैं बेटा, 12 पेजेस बनते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी है, 1,25,000 है और एक सीट में 12 पेजेस हैं, तो टोटल पेजेस कितने होंगे ये निकालोगे पहले तो आप।
ईच बुक कंटेन 300 पेज, एक बुक में 300 पेज थे, तो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो आपके पास पेपर अवेलेबल है उससे कितनी नोटबुक बन जाएंगी। तो पहले आप ये निकालो कि आप टोटल पेजेस कितने हैं, क्योंकि हमें यहाँ सीट्स दे रखी हैं बेटा, टोटल पेजेस नहीं दे रखे, और ये बता रखे कि एक सीट में 12 पेज हैं। तो देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। टोटल सीट्स कितनी है 1,25,000 है, पेजेज इन वन शीट कितना है 12 पेजेज है, तो टोटल पेजेज कितने हो जाएंगे 1,25,000 को बेटा आप 12 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये सीट्स दे रखी हैं हमें और ये बता रखा है कि एक सीट में 12 पेजेज है, तो टोटल पेजेज कितने हो जाएंगे 1,25,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 15 लाख पेजेज हो गए। उसके बाद ये कहा है कि एक नोटबुक के अंदर 300 पेज हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालनी है, तो 15 लाख को बेटा 300 से आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 5,000 नोटबुक्स आप बन जाएंगी उस पेपर में जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है, इसमें है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65, इंसिस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है ना बताया गया है कि एक स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि 65 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई कर देता है वो 56 से मल्टीप्लाई कर देता है। हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसका जो आंसर है वो कितना, मतलब उसको 56 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई कर देता है 65 से कर देता है। तो इसने कहा कि वो कितना ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या करोगे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप 65 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार आप 56 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कह रहा है कि जब वो 65 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो 56 से मल्टीप्लाई किया है उससे कितना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 65 से मल्टीप्लाई किया वो कितना आया आपके पास 4,70,340 और ये 4,05,260, तो ये कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको क्या कर दोगे बेटा आप माइनस कर दोगे, ठीक है।